सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेसू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। सभी को नमस्कार। छोटों को शुभकामनाएं, बड़ों को सत सत नमन। समय समय पे बहुत सारे हमारे शुभचिंतकों के फ़ोन, मोबाइल, SMS, व्हाट्सएप आते रहते हैं कि हमें सपने दिखते हैं। तो मेरे मन में ये बात जागृत करी कि सपने सबको दिखते हैं और इन सपनों को कैसे साकार किया जाए, इस पे एक अध्ययन किया जाए। मैंने ये बात इस दुनिया के कई बड़े विचारकों के समक्ष रखी और दुनिया के बड़े विचारकों की साथ जब मैंने सपनों को साकार करने की बात पर चिंतन किया, अध्ययन किया, तो परिणाम आया कि सपने साकार हो सकते हैं। हमें अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के सपने दिखाई देते हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो और तरीके के सपन आते हैं, बड़े होते हैं तो और तरीके के आते हैं, जब और बड़े हो जाते हैं तो और तरीके के स्वप्न आते हैं। लेकिन जिस उम्र में भी हमें जो सपन आते हैं, चाहे वे डरावने हों, चाहे वे साहसपूर्णता से भरे हुए हों, चाहे वे आत्मसम्मान के हों, चाहे वे देशभक्ति के हों, चाहे वे खेल कूद के हों, चाहे वे शिक्षा जगत से जुड़े हुए हों, चाहे वे सेवा भाव के हों, उन सभी प्रकार के सपनों को साकार करने के लिए हमें सबसे पहले उस भगवान को नमन करना होता है जो हमें स्वप्न दिखाता है, जो हमें अपने जीवन को जीना सिखाता है, जो हमारे दिन भर के क्रियाकलापों को स्वप्न में उतारता है। जो हमारे स्वप्न होते हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, उन पे अपना ध्यान लगाना चाहिए। और जो स्वप्न हमें आँख खुलने के बाद याद रहते हों, ध्यान रहते हों, उन सपनों पे हमें कुछ काम करना चाहिए। काम कॉमन रूप से सभी सपनों को पूरा करने के लिए सकारात्मक सोच रखें, डरावना भाव बिल्कुल ना रखें, अपने इस मस्तिष्क को एकाग्रित करें और इस मस्तिष्क को सुबह उठने के बाद कुछ समय ध्यान में, पूजा में लगाएं। अपने विद्यार्थी जीवन में, गृहस्थी जीवन में, व्यापारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में, हर जीवन में सपनों के प्रति जागृत रहें, उड़ान भरने को तैयार रहें, गर्मी, सर्दी, बरसात सहने को तैयार रहें और एक कर्मयोगी बनकर सत्कर्म योगी बन जाएं, ताकि हम अपने उन सपनों को पूरा कर सकें जो कहीं ना कहीं सोते समय, जागते समय, पढ़ते समय, खेलते समय, लड़ते समय, झगड़ते समय अच्छे लोगों को देखकर आते हैं। यदि मैं एक गरीब घर में जन्म हुआ
तो ये कभी ना कहें कि मेरे माँ बाप तो गरीब हैं, बल्कि कहें कि मैं कृतज्ञ हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और मैं भी लाल बहादुर शास्त्री की तरह, महात्मा गांधी की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह एक यशस्वी, ताकतवर विचारक बन के अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अंग्रेजों की बात नहीं सही, एक गरीब ब्राह्मण के घर जन्म लेके ये सिद्ध किया कि मैं अपने आज़ादी के सपने को पूरा करूंगा। और यही सोच आज हमारे बहुत सारे लोगों में रही, उसमें विशेष रूप से APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने सपनों को सरकारी लाइट में, सड़क की लाइट में पढ़कर पूरा किया। मुझे गर्व है कि मैं भी अपने ऐसे ही माता पिता का बच्चा हूँ, जिसने सड़क पे बैठ के डिबिया में, सड़क की लाइट में पढ़ा और पढ़ने के बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाने के बाद 4 लोगों का भोजन बनाना, अपना भोजन बनाना और धीरे 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 अच्छे लोगों के बीच में बैठ के अपने उन सपनों को पूरा किया। हम बात एक नहीं अनेकों लोगों की करते हैं, इतिहास से, कवियों के माध्यम से, गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, राजनीतिज्ञों के माध्यम से, किसान के माध्यम से, जिन्होंने अपने सपनों को साकार करके दिखाया। एक नहीं अनेकों खेल प्रतियोगी इस दुनिया में हैं, IAS हैं, IPS हैं, न जाने कितने गरीब ऐसाए लोग अब इस दुनिया में हैं, जिन्होंने बहुत गरीबियत से सपने देखने शुरू करे और उनमें गूगल CEO सुंदर जी का भी नाम आता है, जिनके ऊपर पूरा विश्व गर्व करता है। और हम भारतीय होने के नाते ज़्यादा गर्व करते हैं, जिसके पिता ने अपने 1 साल की एडवांस सैलरी लेके पढ़ने भेज दिया। आज आप हम सब लोग भी मिलके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, आने वाली पीढ़ी के स्वप्न पूरे करने के लिए पूरी एकाग्रता से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ आपसे स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्होंने न जाने कितने युवकों के स्वप्न पूरे किए जब वो अमेरिका में बोल के आए और उन्होंने सिद्ध किया कि ये गेरुआ वस्त्रधारी कितनी ताकत रखता है अपनी वाणी में, अपनी बात में, अपने देश के युवाओं के सपने पूरे करने के लिए। एक माँ बहुत सारे स्वप्न, एक पिता बहुत सारे स्वप्न अपने बच्चों के लिए देखते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जब बन जाते हैं जब वे उन सपनों को पूरा करने के लिए सत्कर्मयोगी बन के खड़े हो जाते हैं। जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण दिए, उन्होंने आज़ादी का स्वप्न देखा। जिन लोगों ने इस देश को चहुमुखी विकास की पराकाष्ठा पे देखना चाहा, वे आज कर्मयोगी बन के काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश से आतंकवाद मिटाने का स्वप्न देखा, उन्होंने आतंकवाद मिटाया। जिन लोगों ने कभी लोहे को उड़ाने का स्वप्न देखा, उन्होंने हवाई जहाज बना के अपने सपनों को पूरा किया। जिन लोगों ने लाइट बनाने की बात सोची,
उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे स्कूल में फेल होने के बावजूद भी 90-95 बार असफल होने के बाद लाइट बनाई और अपने सपनों को पूरा किया। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के प्रति जिन्होंने सपनों को पूरा करने के तरीके हमें बताए, और एक सीधा तरीका है कर्तव्य निष्ठा, कठोर परिश्रम, ईमानदारी, चलते जाओ, बढ़ते जाओ, स्वप्न पूरे करते जाओ, माँ बाप का नाम रोशन करने की साथ साथ तिरंगे की आन बान शान बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।